यूजेस में डिपेंड होता है। नाम दिया जाता है ना, वो कमर्शियल की यूसेज के लिहाज से इनको नाम दिया जाता है, जैसे कि AM और FM। FM मतलब कंप्यूटर मॉड्यूलेशन और FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। कमर्शियल इस्तेमाल के हिसाब से उनको नाम दिया जाता है। और इनमें जो अलग अलग अल्ट्रा वायलेट है या इंफ्रारेड, जो अलग अलग नाम मिल जाएगा ना, वो आज हमारा टॉपिक है लाइट। लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक किस्म है। और लाइट जो है स्पेक्ट्रम के विजिबल हिस्से होते हैं। स्पेक्ट्रम के विजिबल हिस्से को लाइट होते हैं। और विजिबल लाइट के वेवलेंथ जो है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक होते हैं। 400 नैनोमीटर के एग्जांपल है वायलेट और 700 नैनोमीटर के एग्जांपल है रेड लाइट। और किसी भी सोर्स से लाइट उस वक्त खारिज होता है जब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एटम में अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की स्टेट में ऐसी तब्दीली को हम ऑप्टिकल ट्रांजिशन भी कहते हैं। सूरज और दूर के सितारों से आने वाली रोशनी, सूरज और दूर के सितारों से आने वाले बहुत सारे रेडिएशन होते हैं, ठीक है। उन सब रेडिएशन में से इंफ्रारेड रेडिएशन है। रेडिएशन का वेवलेंथ है वो विजिबल लाइट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जिसकी रेंज 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर तक है, ठीक है। और ये रेडिएशन को इमिट करता है एटम या मॉलिक्यूल्स इमिट करते हैं। कैसे करते हैं? जब अगर एटम और मॉलिक्यूल अपने रोटेशनल मोशन या ट्रांसलेशन मोशन को चेंज करें तब क्या होता है? इंफ्रारेड रेडिएशन है। सबसे पहले ये जानना होगा कि ये कौन सी वेव को ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की किस्म है, जिसे हम कहिए माइक्रोवेव। ये माइक्रोवेव आया कहाँ से? माइक्रोवेव का नाम क्यों पड़ा? तो माइक्रोवेव लफ्ज़ माइक्रो से नहीं है, क्योंकि हम जाहिर करते हैं इस तरह से वो वाला भी है। उसके साथ साथ ये जो गैलेक्सीज वगैरह में जो वहाँ पर एक उसकी प्रोडक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल और वेव्स के। अच्छा दोस्तों, आज जो मुझे टॉपिक असाइन किया गया है वो है यूवी रेडिएशंस। यूवी शॉर्ट फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट। इससे पहले आपने जितने भी वेव्स पढ़े उन सब की वेवलेंथ इस वेव से ज़्यादा होती है। इसका मतलब उसमें एनर्जी बहुत कम स्टोर होती है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। और अल्ट्रा कहने का मतलब है हायर होती है, मतलब ग्रेटर सुपीरियर। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की रेंज होती है 1 से लेकर 400 नैनोमीटर तक। और इसके प्रोडक्शन आप सब ने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा। ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में सबसे पहली लाइन जनाब लेमन साहब ने लिखी, जिसका नाम है लेमन सीरीज। लेमन सीरीज पहले शेल से किसी भी दूसरे शेल में थर्ड फोर्थ फिफ्थ पहले शेल में जाए और वो वापस आए तो वो वेव इमिट कर ये टूट कर O2 बन जाते हैं और ये हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। अब अगर ये पुराना आज हमारा टॉपिक है एक्स-रेज। एक्स-रेज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ रेंज 10 पिकोमीटर से लेकर 10 नैनोमीटर तक होती है। उनकी प्रोडक्शन दो टाइप्स होती है। किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले एक्साइट हो फिर डीएक्साइट, जो फिर एनर्जी लॉस होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रे हमें मिल जाता है। दूसरा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल फास्ट मूव कर रहा हो और अगर इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए तो जिस एनर्जी वो रिलीज करते हैं वो भी एक्स-रे होता है। बट इसकी एप्लीकेशंस में वो दो एप्लीकेशंस है। एक एक्स-रे डायसेक्शन यानी क्रिस्टल्स की इंटरसेलुलर स्पेस को फाइंड करने के लिए आता है। दूसरा ये मेडिकल डायग्नोसिस यानी जो बोन फ्रैक्चर्स है, जो फ्रैक्चर्स नंबर बोन्स में उनको फाइंड करने के लिए एक्स-रे का यूज होता है। खत्म हो गया। शाबाश। कभी इलेक्ट्रॉन जो ना एक्साइटेड और डीएक्साइटेड की वजह से कभी इंफ्रारेड रेडिएशन हो रहा है, कभी एक्सरे रेडिएशन हो रहा है। ये किस बुनियाद पर हो रहा है? ये भी शेल्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस ये पहले दूसरे के दरमियान अलग होता है, दूसरे तीसरे और तीसरे चौथे के दरमियान। अभी ये पहले से अगर जाए तो हो सकता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन हो, फिर दूसरे से तीसरे में जाए फिर वापस आ जाए, हो सकता है कि अल्ट्रा वायलेट हो।
अगर पहले से एग्जाम दे तो अपोजिट तो हो सकता है इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। सबसे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब जिसकी शॉर्ट वेवलेंथ होती है वो गैमा रेज होती है। तकरीबन 10 पिकोमीटर से प्लस होती है इसकी वेवलेंथ। ये कैसे प्रोड्यूस होता है गैमा रेज? जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो तो उसके ऊपर आके फोटोन लगे तो उसके नतीजे में दो रेज निकलती है, वो होती है गैमा रेज। गैमा रेज रिलीज करके ताकि स्टेबिलिटी हासिल करें। ये तो उसका प्रोडक्शन हो गया। तीसरा, जब किसी प्रोटॉन से कोई फोटोन टकराती है या कोई वेव टकराते हैं तो उसके नतीजे में वो टूट जाते हैं, उससे सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज होती है, वो होता है पायोन। और एक कंडक्शन सिस्टम हमारा हर कोई सिस्टम कंट्रोल करता है, उस सिस्टम का नाम है कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम हमारे सर्ट के टॉप ऑफ द पार्ट ऑफ द हर्ट सेंटर में शुरू होता है और ये डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है, यानी कंडक्शन और रिलैक्सेशन के एक सिस्टम है। हम इस सिस्टम को ग्राफिकल अगर हम करना चाहते हैं तो हम इस चीज की तरह कर सकते हैं। इस चीज का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और हम जिस मशीन से इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करना चाहते हैं उस मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और हम एक खास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देगा और वो वेव कुछ इस तरह से है। वेव के बाद अगर ये डिपोलराइज हुआ तो हमारा समझे कि हमारा वर्टिकल डायरेक्ट से डिपोलराइज। अगर इसके बाद ये वर्टिकल डिपोलराइजेशन हुआ तो इसका मतलब है कि हमारा आर्टियल डिपोलराइज है, यानी वर्टिकल डिपोलराइज है तो आर्टियल डिपोलराइज और वर्टिकल आर्टियल डिपोलराइज तो वर्टिकल डिपोलराइज। अगर ये थोड़ा हमारा से डिपोलराइज का ऑब्जेक्ट के कंट्रोल को रिवर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे वर्टिकल डिपोलराइज है और इस हमारा जो एसिडिक कंसेंट इंक्रीज हो ये आर्टियल डिपोलराइज है। इसको हम डिवाइड करेंगे R to R। ये एक और बोल रहा हूँ ये R to R जितना बॉक्स है, ग्राम बॉक्स है ना, सबसे बड़ा बॉक्स है सेकंड बॉक्स। ये R to R जितना बॉक्स है हम उसको डिवाइड करेंगे। बस ये R to R 4 बॉक्स जो 4 75 रेट पर मालूम है आपका मैं कह रहा हूँ ना, सिर्फ इसी कार्टन की मदद से हम हार्ट बिल्कुल निकाल सकते हैं या ये वेव बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे हाथ पट्टी हो चाहे ये बराबर में कर देंगे। बराबर में